हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पीक विथ डेनिशा में। अगेन आज हम आ गए हैं एक नई पर्सनालिटी, नई जर्नी को जानने के लिए, एक नए एंटरप्रेन्योर की जो दास्तान है वो सुनने के लिए कि कैसे वो एक आज का उनका जो लेवल है वहाँ पर कैसे पहुँचे और क्या क्या हर्डल्स उन्होंने पास किए और कैसे वो एक शानदार अपनी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। सर राइट। सो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं डेनिशा शाह, अब को फाउंडर एट अपग्रेड इंडिया एंड आई एम अ ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट एट द अपग्रेड इंडिया। सो बेसिकली हम वहाँ पे बिजनेस पर्सनस को हेल्प करते हैं उनका बिजनेस को ग्रो करने में, और उनका जो बिजनेस है जो आज अच्छा खासा चल रहा है लेकिन उनको वर्ल्ड वाइड या नेशनल ब्रांड बनना है, तो उसके लिए हम हेल्प करते हैं। आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट। सो आज हम जिसको मिलने वाले हैं, जो हम सबको उनकी जर्नी तो बताएंगी, साथ ही साथ हमें कैसे अच्छे वाइट कलर के टीथ के साथ स्माइल करना है। तो राइट, हम बुलाएंगे डॉक्टर प्राप्ति जी को, जो कि एक डेंटल सर्जन है, डेंटल क्लिनिक है उनका खुद का। हमारे बॉडी में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारे दांत। राइट, क्योंकि हम जिस कोई भी सामने रिप्रेजेंट होता है तो सबसे पहले जो दिखता है हमारा फेस, और फेस में जब भी हम बोलते हैं तो हम दिखते हैं हमारे दांत। राइट। सो ये चीजों के बारे में हम जानेंगे और उनकी बहुत ही शानदार स्टोरी जो है वो हम जानेंगे। उनको बुलाएंगे हम। लेट मी इनवाइट हर कि यस, उनको मैंने इनवाइट कर दिया है। प्राप्ति जी, आप अपना एक इनविटेशन जो है एक्सेप्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। अब बहुत सारा रिस्पांस मिल रहा है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। प्राप्ति मैम, आपको मेरी रिक्वेस्ट आई होगी, आपको एक्सेप्ट करना है वहां से। अगेन मैंने भेज दिया है। एक बार अगर नहीं आया है आपको तो अगेन एक बार देख लो आप। Yes, she will be here in just a minute. Accept क्यों नहीं हो रहा है? यस, शी इज हियर नाउ। आपका फ्रंट कैमरा आपको करना होगा प्राप्ति जी। So यस। hello. सो स्माइलिंग लेडी, Yeah. वेलकम। वेलकम डॉक्टर प्राप्ति। मैंने Thank you so आपका much. इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत दिया है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आपके मुंह से सुने आप क्या है और कैसे आप ये जर्नी में आए हैं। और सबसे पहले कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आप कहाँ से है, आपका नाम, आपका पैशन क्या है और आपका बिजनेस क्या है। यस। Okay. Thank you so much, Denisa, for introducing me, for giving me this opportunity to introduce myself to others. So I am Dr. Prapti Shah. I am a dental surgeon. I am a dentist. I do general dentistry. I do all the dental work at my clinic. We have our own clinic at Prenatir Derasar Crossroad with my name only, Dr. Prapti's Multi-Speciality Dental Clinic, and we are situated on Prenathi Derasar Crossroad Satellite in Ahmedabad. So first of all, I have done my BDS, like general dental surgery, and I am doing all the dental work in my clinic. ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप स्पीक विद डेनिशा के प्लेटफॉर्म में आए, सब आपने पूछा और हमारा जो कम्युनिकेशन था जस्ट 1 मिनट का Yes, होगा और हमारा yes, ये yes. तय हो गया कि हम कर रहे हैं। राइट, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।
अभी हम जानेंगे बिजनेस तो आप अभी कर रहे हो या फिर आपका क्लिनिक है उसको अच्छी तरह से चला रहे हो, बट आपने जब स्टडी किया तो खोट कहाँ से था? किसी का बचपन से होता है कि हमें फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तब से मेरा ड्रीम था कि मुझे ये बनना है, ये करना है। तो आपका ये जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, एंटरप्रेन्योर जर्नी? क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जॉब भी करते हैं, आफ्टर डॉक्टरी करने के बाद भी जॉब करते हैं, तो आपने खुद जी का जी शुरू किया है, तो वो जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई? जी। सो उसमें मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मैं पूरे मेडिकल फील्ड से हूँ। मेरे फैमिली मेंबर्स में आई एम द 26th वन जो मेडिकल फील्ड में है। तो ओके। यस, तो मैंने बचपन से ही वो दिमाग में रखा था कि आई वांट टू वेयर मेडिकल एप्रन। तो वो मेरा पहले से दिमाग में क्लियर था कि मुझे कुछ ना कुछ मेडिकल फील्ड में जाना है। और लकीली आई गॉट चांस इन डेंटिस्ट्री आफ्टर 12th। सो मुझे वो मेरा वो एम जो था लाइफ का वो वहां पे खत्म हो गया कि चलो अभी कुछ मेडिकल फील्ड में कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें मैंने डेंटल सर्जरी मेरा किया उदयपुर राजस्थान से। और फिर वहां से मैंने हमारा 5 years का कोर्स होता है वो मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। उसके बाद हाँ मैंने भी जॉब की, क्योंकि इसमें मेडिकल फील्ड में प्रिफरेबली ऐसा है कि जितना एक्सपीरियंस आप गैदर करो उतना अच्छा वर्क आप दे पाओगे। बिकॉज जरूरी यू आर डीलिंग विथ अ लाइव पर्सन, लाइव पेशेंट। सो ऐसा नहीं है कि चलो कॉलेज में पढ़ा और उसके बाद तुरंत ही हम उसको अप्लाई करें। तो कोई अच्छे डॉक्टर के अंडर में इफ यू हैव वर्कड तो आप अच्छा सर्विस दे पाओगे। तो है। मैंने अहमदाबाद में ही 6 to 7 years डॉक्टर बोगानी डेंटल क्लिनिक करके है नारायणपुरा में। उनका क्लिनिक अराउंड 35 to 38 years से है। तो वहां पे उनके साथ मैंने 6 to 7 years काम किया। उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से गाइड किया। और फिर मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। और फिर अभी वो क्लिनिक को भी ऑलमोस्ट 4 years हो गए और इट इज गोइंग वेरी वेल। वाह, सो मेरा अच्छा वो टाइम था कि मैंने बहुत वेल नोन डॉक्टर से प्रैक्टिस ली, तो आई एम डूइंग वेरी वेल राइट नाउ। ग्रेट, सुपर। सो आप सबसे पहले ये सोचते हो कि भाई मैं जिससे काम कर रही हूँ उसको एक अच्छी सर्विस मिले, उसके लिए आपने पहले जो टाइम दिया कि मुझे एक्सपीरियंस हो जाए कि क्या सर्विस मुझे देनी है और वो सर्विस मेरे क्लाइंट को कैसे अच्छे से हेल्प कर सके। अदरवाइज जी होता जी है कि किसी के पास पैसे है तो क्लिनिक करके चालू भी कर देते हैं कॉलेज के बाद जी में, जी, स्टडी डेफिनेटली कंप्लीट के बाद। डेफिनेटली तो वो चीज हमें डेफिनेटली। सीखना जरूरी है कि कोई भी अगर हम बिजनेस करते हैं, नॉट इवन मेडिकल लाइन में, कोई भी लाइन में हम बिजनेस करते हैं, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हमें लेना है जिसमें जो रिलेवेंट है। आपके केस में है कि कोई डॉक्टर के अंदर रह के आपको सीखना है, किसी और बिजनेस है तो उसमें कहाँ पे कहीं पे जॉब करके आपको सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छा आपने बताया। अभी नेक्स्ट हम जानना चाहेंगे यहाँ पे कि आपके फैमिली में तो था ही पूरा एनवायरनमेंट कि सारे डॉक्टर थे तो आपको डॉक्टर जी बनना, वो जी जी लाइफ जी में था कि आप डॉक्टर लाइन में जाओगे। जी लेकिन बहुत सारी ऐसे हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं कि जहाँ से हमको कुछ और भी माइंड में डाला जाता है, भाई चलना तू फैशन डिजाइनर कर लेना मेरे साथ, चलना तो मेरे साथ इंजीनियरिंग कर लेना। तो आपको एक ऐसी चीज क्या थी कि एक पर्सन था, कोई ऐसी चीज थी जो जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं भाई मुझे डॉक्टरी करना है और उसी में ही आगे बढ़ना है? जी। हाँ, उसमें सबसे ज्यादा वो है मेरे जो गाइड बोलूँ या जिसको देख के मुझे लगा कि नहीं मुझे डॉक्टरी ही करना है, वो मेरे ग्रैंडफादर और मेरे फादर दोनों है। वो दोनों मेडिकल फील्ड से है। दे आर प्रैक्टिसिंग। मेरे ग्रैंडफादर अभी नहीं है बट मेरे फादर प्रैक्टिसिंग स्टिल नाउ। तो दे आर जनरल फिजिशियन। बट उनको देख के मुझे लगा कि नहीं, सोशलिज्म में सर्विस देना इज वेरी गुड ऑप्शन। कि वो लोग इतने टाइम से इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लोग उनको इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और वो उनको सबसे ज्यादा अच्छी उनसे हो सके उतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, उनसे हो सके उतनी अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो मुझे वहीं से इंस्पिरेशन मिली कि आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस फील्ड, मुझे कुछ ना कुछ करके। बट मे बी मैं एमबीबीएस वगैरह भी ले सकती थी, ऑप्शन थे मेरे पास। क्योंकि पर फॉर अ गर्ल इन फ्यूचर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है। तो वो हिसाब से आई चूज अ डेंटिस्ट्री
कि भाई कुछ भी हो तो वो इमरजेंसी वगैरह कंपैरेटिवली कम होती है, तो या आई कैन मैनेज बोथ माय सोशल लाइफ एंड माय दिस करियर लाइफ, सो दैट आई चूज द दिस थिंग, डेंटिस्ट्री। ग्रेट। तो आपने पहले से रह गया था कि भाई मुझे यस दोनों ही यस आई बैलेंस वाज, करना है, बाद में प्रॉब्लम ना हो, डेफिनेटली तो पहले ही वो डेफिनेटली, चीज ले यस लिया। सुपर, यस थैंक यू यस सो यस। मच। ये जो आपने 4 साल का बताया, 4 साल से आप अपना क्लिनिक रन कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोरोना भी आया बीच में, सबसे बड़ा जो हमारा डेफिनेटली है वो डेफिनेटली एक यस। ऐसा इंसिडेंस या एक ऐसी चीज आप बताइए कि जहाँ पे आपको एक फेलियर जैसा लगा कि भाई अभी तो मेरे से क्लिनिक रन नहीं होगा, या फिर ये सर्विस मैं अच्छे से नहीं दे पाऊंगी, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस होता है, या फिर क्लाइंट्स नहीं आते हैं। क्योंकि मैंने जब पोस्ट रखा ना आपका, तो एक क्वेश्चन मुझे 3-4 लोगों से आया था कि आप जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट बहुत सारे हैं, तो उसमें ऐसी क्या क्वालिटीज है कि हम मानो कि अगर आपका इंटरव्यू देखते हैं उनके साथ, तो हम उसके पास क्यों जाएंगे, क्योंकि डेंटिस्ट तो बहुत सारे है कि मेरे घर के पास चार जी पांच डेंटिस्ट के क्लिनिक है। जी तो डेफिनेटली बोला कि डेफिनेटली। आप वो क्वेश्चन जरूर से पूछना कि आपको ही क्यों चूज करें हम, राइट। जी और जी ये सेकंड क्वेश्चन रखते हैं, पहले आप ये बताओ कि आपका जो फेलियर आपने फील हाँ किया हाँ हो कि ये मेरा बहुत बड़ा फेलियर है, और वहां से आप बाहर आके यही चीज कंटिन्यू रखी, तो दो चीज जी जी हुई, काफी फेलियर कौन सा है और वहां से बाहर कैसे आया आप, वो जी मोटिवेशन जी क्या था, वो इंस्पिरेशन क्या थी? जी। उसमें मैं कहना चाहूंगी मेरे साथ दो फेलियर जैसे इंसिडेंट हो गए। फर्स्ट जो मैंने फर्स्ट थोड़ी ऐसी चीज थी कि मैंने जो प्लेस डिसाइड की थी मेरे क्लिनिक के लिए, वी हैव डन ओपनिंग ऑन दैट प्लेस एंड ऑल द थिंग्स वी हैव डन, बट somehow I don't know why, but somehow very next day to my opening day, the person जिसके साथ मैंने डील की थी, he was like अभी ये डील हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो विदाउट एनी नोटिस और विदाउट एनीथिंग, जस्ट ही सेड में कि अब आपको ये वापस ले जाना पड़ेगा, और मेरा पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट A to Z, बिकॉज ऑब्वियसली हम ओपनिंग करते हैं वो ऐसे तरीके से करते हैं कि नेक्स्ट डे से ही वी सर्व पीपल ऐसे। तो दैट वाज द थिंग, बस उस दिन मुझे लगा कि ये क्या, अभी इसको कैसे मैं हैंडल करूं, बट इन सब के बीच में मेरे फैमिलीज, दोनों फैमिलीज वर वेरी वेरी इजी विथ मी कि नहीं कुछ नहीं होगा, कोई नहीं, हम तुम थोड़ा टाइम मांग लो उनसे, वी विल मैनेज एनी हाउ। मेरे हस्बैंड, मेरे मदर इन लॉ, सब लोग वॉज लाइक कि कोई बात नहीं, रिलैक्स। तो वो somehow मैनेज हो गया, आफ्टर अ मंथ दैट वाज मैनेज, और आई गॉट अ बेटर प्लेस। जो प्लेस मुझे मिली थी उससे बहुत ज्यादा विजिबिलिटी वाली भी प्लेस मिली, बहुत ज्यादा अच्छी प्लेस मिली। तो वो एक मेरा मेरा था कि भाई चलो ये अच्छे से सॉल्व हो गया। फिर ये मैंने स्टार्ट किया, उसके 2 महीने, दो भी नहीं बोल सकते वैसे, 1.5 मंथ्स में कोरोना आ गया, या और फिर 3 4 5 महीने, क्योंकि डेंटिस्ट्री वॉज द लाइन के सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई थी, बिकॉज हमें डायरेक्टली पेशेंट के मुंह से और वो डायरेक्ट कांटेक्ट आते थे हमें, तो वो सबसे ज्यादा हडल रूप रहा। बट समहाउ आफ्टर 2 3 मंथ्स का ब्रेक तो सबके लिए था, तो वो मेंटली हमें स्ट्रांग रहना पड़ा कि कोई बात नहीं, ये टाइम भी चला जाएगा, ये टाइम भी चला जाएगा करके। और उस टाइम पे भी सब फैमिली वाले, सब आगे पीछे सब जो लोग थे वो दे वर वेरी पॉजिटिव कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, ऐसा सब कुछ बिजनेस स्टार्ट करो तो आता ही है, बट उससे ही हमें बाहर निकल के शाइन करना है। तो 3 4 महीने बहुत वो डिफिकल्ट गए, पर अगेन जैसे ही कोरोना थोड़ा सेटल डाउन हुआ और धीरे 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 लोगों को समझ में आया कि नहीं चलो प्रिकॉशंस लेके भी हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, तो उसके बाद इट वाज गोइंग वेरी गुड, टिल नाउ इट इज गोइंग वेरी गुड। हाँ, और जो इन्वेस्टमेंट वगैरह मेरा था पहले, जो ब्रेक आया फिर दूसरी बार करना था, उस टाइम मेरे घर पे सब लोग वाज वेरी सपोर्टिव टू मी कि चलो कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर, हम लोग सब साथ में हो जाएगा। तो इस टाइम पे फैमिली मैटर्स अ लॉट। हम सोचते हैं कि चलो हम अकेले बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं होता, हमारे साथ पीछे बहुत सपोर्टिव हैंड्स होते हैं जो हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली वे में, पर वो लोग हेल्प करते हैं। तो ऑलवेज, और बिजनेस शुरू करो तो कुछ ना कुछ हडल आता ही है, दैट इज ऑल्सो अ फैक्ट दैट वी नीड टू यस, एक्सेप्ट, बट उससे बाहर निकलना कैसे है दैट डिपेंड्स ऑन अस, कि चलो वाह, उससे बाहर कैसे निकलना है। तो डेफिनेटली इट हम वाज कहते गुड हैं फॉर कि मी। यस,
लाइक ऑफिस में भले ही हम अकेले हो, क्लिनिक है या फिर ऑफिस है कि हमारा जी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम भले ही अकेले हो, लेकिन पीछे के जो लोग हैं ना, हमारे हस्बैंड है, पापा है, मदर इन लॉ है कि बहुत है फादर इन लॉ है, मॉम है हमारी, सब। वो सारे लोग अगर मेंटली भी हमारे साथ है ना, तो भी बहुत ज्यादा हम इट कर सकते अफेक्ट्स हैं अ लॉट, यस यस, इट अफेक्ट्स अ लॉट। definitely। और मेंटल पीस से हम काम कर सकते हैं कि हाँ भाई चलो, कुछ भी हो गया तो ये लोग तो है ही साथ में। अगर जी क्लाइंट्स जी कुछ जी भी जी कर देंगे, लेकिन मेरे साथ मेरे फैमिली वाले तो है ही। राइट। जी जी, यस, थैंक यू सो डेफिनेटली डेफिनेटली। मच। सो नेक्स्ट हम जानेंगे कि आज आपने 4 साल की जर्नी एज अ एंटरप्रेन्योर, डॉक्टर तो है ही, बट अगेन उस लाइन में भी आप एज अ एंटरप्रेन्योर रह चुके। तो यहाँ पे आप ऐसे लोगों को, लाइक कि जिसको अभी खुद का स्टार्टअप करना है, आपकी ही एक लाइन की बात करें, आपके सेगमेंट की, डॉक्टरी में, जिसको जो जॉब कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अपना छोटा सा क्लिनिक स्टार्ट करना है, बट कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है कि नहीं भाई मेरे से नहीं होगा, फाइनेंस बहुत चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, और वो स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या ऐसी एडवाइस देना चाहोगे कि वो लोग आपका ये वीडियो देख के इंस्पायर हो के हाँ भाई मुझे भी इस बारे में सोचना तो जरूर चाहिए कि मैं चालू कर रहा हूँ। यस। हाँ, सी उसमें मैं बोलना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई भी फील्ड में हो, आप अपना वर्क इतना पॉलिश करो कि आपको कॉन्फिडेंस हो कि कुछ भी हो जाएगा, मेरे पास कोई भी तरीके का क्लाइंट आएगा तो मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा। उसके लिए एक है कि वी नीड बेस्ट एक्सपीरियंस कहीं पे भी, मैं मेडिकल फील्ड में तो डेफिनेटली, बट और कोई फील्ड में भी अपना एक्सपीरियंस अच्छा होगा कि हमारे पास अपना कॉन्फिडेंस होगा कि चलो आज मेरे पास कोई भी पेशेंट आया, कोई भी पर्सन आया, तो मैं उसको अच्छे से प्रॉपरली सही तरीके से एथिकल तरीके से उसको ट्रीटमेंट या डील कर पाऊंगी, उसके साथ उसको जो चाहिए वो मैं अच्छे से दे पाऊंगी। वो कॉन्फिडेंस जब दिल में आ जाए ना कि नहीं अब तो मैं कुछ भी कर लूंगी या कर लूंगा, तो दैट दो सभी आजू बाजू की सभी चीजें हमको हेल्प करने ही लगती है अपने आप की। चलो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, डेफिनेटली आई आई कैन रिलेट इट कि भी चलो वो फाइनेंशियल, तो आप छोटे छोटे सेटअप से स्टार्ट करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ा ही सेटअप करो तो ही आपका चलेगा। हाँ, थोड़ा अभी वो हो गया है कि आप शो ऑफ मीन्स एकदम अच्छे से सब कुछ सेट इतना होना सो चाहिए। जी, पर ऐसा नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं बोलती हूँ कि अगर आप में कॉन्फिडेंस होगा, अब अगर आप श्योर होंगे, अगर आप अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे होंगे, तो कोई आजू बाजू का स्टेटस, आजू बाजू की जगह, आजू बाजू की वो सब कैसा क्लिनिक है, कैसे शॉप बनाई है, कैसा ये किया है, कैसा इंटीरियर किया है, वो नहीं देखेंगे। अगर आप में हिम्मत हो कि नहीं मैं अच्छी तरह से सच्ची ट्रीटमेंट दे पाऊंगी, तो कोई भी चीज मैटर नहीं करती। बस वो एक दिमाग में रखना है कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो तो कुछ बीच में नहीं आएगा। दैट इज डेफिनेटली। द थिंग। सुपर। मेरा भी एक सेशन रहता है, तो उसमें सबसे पहली चीज मैं ये बताती हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो खुद की इच्छा शक्ति पहले तो होनी चाहिए। अगर वो इच्छा डेफिनेटली। शक्ति नहीं है, वो इच्छा शक्ति आएगी कहाँ से? कि सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपने आप पर, जी, अपनी प्रोडक्ट पर कॉन्फिडेंस है, तो आप डेफिनेटली वो बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक डेंटिस्ट के साथ नहीं, एक माने कि बहुत सालों से एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर से बात कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे थैंक यू इंटरव्यूज सो लेती हूँ मच। मैं, तो बहुत सारे जी लोगों से बात भी होती है, जैसे हम कनेक्ट में है तो बहुत सारे लेडीज जी, मिलते हैं, मिलते नॉलेज हैं होता हाँ। है, प्रोडक्ट अच्छी होती है, लेकिन उनको बोलना इतना नहीं आता होता है कि भाई कैसे मैं जी रिप्रेजेंट करूँ। तो वो जी चीज भी जी बहुत, जी बहुत अच्छी है आप में। जी, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच। मानो कि आपका अभी जो बिजनेस चल रहा है, जैसे भी बहुत सारे लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, और आज आप है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो आपको बिजनेस को ग्रो करे। राइट। जी अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो स्टेगनेंट हो गए हैं कि भाई इतना मिल रहा है, 50,000 1 लाख मुझे महीने का मिल रहा है, तो ठीक है, इनफ है, अभी आगे नहीं बढ़ना है। और बढ़ना भी है तो कहीं ना कहीं डर है कि मैं फेल हो गया, मेरे पैसे चले गए मार्केटिंग के, तो क्या करूंगा, मेरे साथ कुछ फ्रॉड हो गया, तो इनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? जी, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा भी एक फेज था ऐसा कि मैं सेटिस्फाई हो जाती थी कि बस चलो इतना आ गया खत्म, अभी
चलेगा, ये महीना निकल गया, दूसरा महीना निकल जाएगा, वो रहता है। स्टार्टिंग में सबका ये दिमाग में रहता ही है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों का ही रहता है। कोई भी जो नया बिजनेस छोटा बड़ा कुछ भी स्टार्ट करे तो वो दिमाग में रहता है, डर रहता है। उसमें मैं ये कहूंगी, एक उसमें भी वो ही चीज है कि अगर अपने पे कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें से भी मैं बाहर आ जाऊंगी, उसके लिए अपना माइंड बनाना पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल, कि नहीं मैं कर पाऊंगी, क्यों इतने में मैं सेटिस्फाई हो रही हूँ, क्यों इतने में मुझे लग रहा है कि नहीं हो गया, अगर मेरे पास ऑप्शंस है कहीं और कुछ और करने के, कुछ अच्छा करने के, तो व्हाई शुड नॉट आई डू। तो उसमें दो चीजें, एक अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, दूसरा एक्चुअली आई एम अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पर्सन, तो वो भी मैटर करता है कि आप दिमाग को एक बार ट्रेन करो कि नहीं मुझे ये करना ही है, मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये मिल रहा है, तो आपको मिलेगा, आप कर पाओगे, अपने आप सब चीज फ्लो में हो जाएगी। कुछ आपको इतना उसके लिए एफर्ट्स नहीं डालना पड़ेगा, जस्ट आपको विजुअलाइज करना है कि मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये मिल रहा है, तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा, दैट इज फॉर श्योर। और पर्सनली मेरे केस में तो वो हुआ है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये होगा, पर आपको थोड़ा माइंडसेट और पेशेंस इज द मेन थिंग इन फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स। डेफिनेटली न्यू एंटरप्रेन्योर्स तो नहीं बोल सकते, एवरीवन। ऐसा नहीं है कि 10 साल से अच्छा बिजनेस चल रहा है तो 11वां साल भी आपका अच्छा ही होगा। वी विश के अच्छा ही हो, पर कुछ ना कुछ भी हो सकता है, तो उस टाइम पे बस पेशेंस रखो और अपने पे कॉन्फिडेंस रखो, इट विल बी ऑल राइट, डेफिनेटली फॉर श्योर। बहुत ही आपने बहुत आसानी से बता दिया, लेकिन पेशेंस जो है ना वो बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस में कोई भी चीज आप करो, अगर आप डांसर भी हो ना तो उसमें पेशेंस जरूरी है, क्योंकि आज एक दिन में आप डांसर नहीं बन जाओगे। डॉक्टर है तो डॉक्टर पे तो आप खुद डॉक्टर हो तो आपको पता है कि कितने साल लगते हैं पढ़ने में। अगर आप MBBS करते हो, उसके बाद कुछ करते हो, उसके बाद कुछ होता है, तो और उसके बाद भी एक ट्रस्ट बिल्ड होना मार्केट में आपके हमारे आसपास के जो लोग हैं, अपने क्लाइंट है, उसमें ट्रस्ट बिल्ड होना वो भी बहुत सालों के बाद होता है, क्योंकि डॉक्टर एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे हमारी लाइफ बॉडी उनके सामने डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड। होना भी बहुत जरूरी है, जो पेशेंस से आता है। तो वही पेशेंस नहीं रखा, अगर माना कि 1 साल क्लिनिक चलाया और तो नहीं चला तो छोड़ दो, अभी नहीं करना है, ऐसा नहीं होना। हाँ नहीं होना चाहिए, वो अपने में पेशेंस भी होनी चाहिए और पैशन भी होना चाहिए कि नहीं ये मुझे करना है, तो हो जाएगा। तो आपका ये डेंटल क्लिनिक जो है उसको लेके आपका गोल क्या है नेक्स्ट 5 ईयर या फिर 10 ईयर का? आप कैसे काम करना चाहते हैं या फिर कैसे आपको लोगों को हेल्प करना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो डेंटल फील्ड में सबसे मेन चीज क्या है, सबको ये फेज हो रहा होगा, सभी डेंटिस्ट को, आई एम डैम श्योर कि सभी डेंटिस्ट ये एक पॉइंट पे लड़ रहे होंगे कि वी डोंट हैव डेंटल अवेयरनेस इन आवर कम्युनिटी। जो डेंटल अवेयरनेस हम बोलते हैं टिपिकल की हमें डेंटल क्लीनलीनेस, मुंह की क्लीनलीनेस, दांतों की क्लीनलीनेस रखनी चाहिए, ये अभी हमारी कम्युनिटी में इतना डेवलप नहीं हुआ। जैसे सबको अभी हम किसी भी लेडी को या किसी भी गर्ल को पूछेंगे कि आप लास्ट पार्लर में कब गए थे, तो सबको याद होगा कि मैं 1 महीने पहले गई थी, 15 दिन पहले गई थी, हाँ मुझे जाना है, ऐसा सबके दिमाग में। पर हम किसी को भी पूछेंगे कि आपने लास्ट डेंटल चेकअप कब करवाया था, रूटीन डेंटल चेकअप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि चलो दर्द हुआ और भागे, वो होता है, पर डेंटल चेकअप कब करवाया था किसी के पास आंसर नहीं होगा। 100 पीपल में से आई गेस 5 पीपल मुझे बोलेंगे कि हाँ चलो मैंने रूटीन डेंटल चेकअप ये लास्ट 6 मंथ्स में करवाया था। बस वो है मेरा गोल सबसे बड़ा, कि डेंटल अवेयरनेस बढ़ानी है। जस्ट बिकॉज हाँ, जो आपने पहले एक पॉइंट बोला कि इतने सारे डेंटिस्ट है तो उसमें ये इनके पास ही हम क्यों जाए, या तो फिर इतने सारे डेंटिस्ट है तो उसमें सबसे मेन चीज क्या है कि हम लोगों की एक वो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को अवेयर करते हैं कि आप एटलीस्ट रूटीन डेंटल चेकअप करवाओ। कुछ भी ऐसा उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि डेंटल चेकअप करवाने आओगे तो ट्रीटमेंट ही होगी, ऐसा वो सबके दिमाग में मिथ है कि हम जाएंगे तो एक बार जाएंगे तो ये कुछ ना कुछ होगा। पर हम लोगों का एम ये है, ऑलमोस्ट सभी डेंटिस्ट का एम अभी यही होगा कि हम
हम प्रिकॉशन करवाते हैं कि आपकी जो अंदर की प्रॉब्लम है, दांतों की कोई भी माइनर प्रॉब्लम है, वो माइनर तरीके से ही सॉल्व हो जाए, वो लंबे तरीके से सॉल्व ना हो। हम यूजुअली आप देखोगे किसी को भी कि हाँ आज मुझे पेन हुआ, 2-3 दिन में पेन सबसाइड हो गया, मैंने पेन किलर ले ली, फिर तो मैं नहीं गई, फिर 2 महीने के बाद पेन हुआ, फिर पेन किलर ले ली, फिर तीसरी बार पेन होगा तो वी डेफिनेटली गो टू अ डेंटिस्ट। बट जो अगर वो पहले से ही पहले पेन में भी शायद आ गए होते ना, तो वो तीसरी बार की जो लंबी ट्रीटमेंट होगी ना, वो हुई नहीं होगी, वो वहीं से ही क्योर हो जाएगी। और मेरे वहां पे तो एक सबसे मेन फंडा बोल सकती हूँ मैं, कि जितनी ट्रीटमेंट नीडेड है वो मैं बता देती हूँ कि ये करवाने की जरूरत है। इट्स अप टू यू कि आप करवा रहे हो या नहीं। पर ये नहीं करवाओगे तो 1 साल बाद आप मेरे पास आके ही बोलोगे कि ये दांत में और ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। वो मैं नहीं चाहती। यूजुअली कैसा होता है, जनरल सबके दिमाग में डेंटिस्ट के पास ऐसा, डेंटिस्ट का एक व्यू हो गया है कि उनके पास जाओ तो ट्रीटमेंट मल्टीपल टाइम जाना पड़ता है और ट्रीटमेंट कॉस्टली होती है। आई अग्री, मल्टीपल टाइम जाना पड़ता है, वो रहता है, पर आप उसी स्टेज में आए हो कि हम कुछ नहीं कर सकते। हमको आपको मल्टीपल टाइम बुलाना ही पड़ेगा, तो ही हम आपको क्योर कर पाएंगे आपकी तकलीफ को। और वो एक्सपेंस की बात करते हो तो वो भी ट्रीटमेंट उस जगह पे पहुंच गई है कि आप जो काम नॉर्मल सिर्फ चेकअप के टाइम एकदम मिनिमल एक्सपेंस में करवा सकते हो, वो आपने नहीं करवाया है, तो नाउ यू हैव टू गो फॉर लॉन्ग ट्रीटमेंट, लॉन्ग एक्सपेंस। तो मैं बस एक ही वो फंडा रखती हूँ कि आप प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करो। एक रूटीन डेंटल चेकअप की हैबिट डाल दो कि एवरी 6 to 8 मंथ्स आपको रूटीन डेंटल चेकअप करवाना ही है। तो इसमें इतना लंबा कुछ भी नहीं होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वी हैव 32 टीथ नो, और वी हैव चारों साइड हमारे दांत है, तो इस साइड दुखेगा तो हम इस साइड से चबाना स्टार्ट कर देंगे, फिर इस साइड दुखेगा तो हम इस साइड, ये प्रॉब्लम है। बट सबसे मेन मेरे क्लिनिक में और मेरे उसमें यही है कि हम डेंटल अवेयरनेस का सबसे ज्यादा काम करते हैं, कि हम लोगों को समझाते हैं कि आप ऐसा मत सोचो कि डेंटल में जब दांतों में पेन हुआ या कुछ तकलीफ हुई तभी हमें जाना चाहिए। आप एक बार रूटीन डेंटल चेकअप की हैबिट डालो तो हम उसको वहीं पे ही क्योर कर सकते हैं। दैट इज द मेन थिंग। डेफिनेटली। आज आपने जैसे पार्लर का एग्जांपल दिया ना, तो बहुत ही अच्छी एक चीज मैं ऐड करूंगी वहां पे कि लोगों को आउटर अपीयरेंस है ना, वो ज्यादा मैटर करता है रेदर देन इनसाइड। हम जानते हैं कि हमारे लीवर को भी हमें क्लीन करना होता है डे बाय डे, उनको भी डिटॉक्सिफिकेशन चाहिए। हमारा जो छोटा बड़ा जो क्या बोल रहे हैं आपकी लैंग्वेज में, इंटेस्टाइन जो होता है उसको भी हमें क्लीन करना रहता है। तो उसके ऊपर जितना फोकस करना चाहिए ना, उतना फोकस नहीं होता, और वो बाहर की चीजों पर होता है। कपड़े कैसे है, मेरा फेस कैसा है, मेरे बाल कैसे है, जरूरी है, वो भी जरूरी है, लेकिन इनसाइड की जो क्लीनिंग है ना, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। डेफिनेटली वो सबसे ज्यादा। और हम कुछ भी खाते हैं वो हमारे मुंह से दांतों को छूकर ही अंदर जाता है, तो उसमें कुछ बैक्टीरिया हुआ तो वो अंदर जाएगा और अंदर की प्रॉब्लम करेगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। हमें कुछ तकलीफ हुई, हम चबा नहीं पा रहे, तो हम आधा चबा के निगल जाएंगे, वो गैस करेगा, एसिडिटी करेगा, हम गैस और एसिडिटी की दवाई लेंगे, पर ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये आधा चबाना क्यों हो रहा है। जी, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो वो एक है कि डेंटल अवेयरनेस हमारी कम्युनिटी में बहुत ज्यादा जरूरी है, और इट इज गुड। वो ऐसा नहीं है, आप वो एक मिथ हो गया है, पर वो एक बार आप अच्छे डेंटिस्ट के पास, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ तो आपको भी वो फील होगा कि नहीं, दिस इज अ रियल रीजन कि हमें एक डेंटल चेकअप करना चाहिए एवरी ईयर, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर वी हैव टू गो फॉर इट। और आज तो कैसा है, आप अभी जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि अगर कार है आपकी या फिर स्कूटी है, एक्टिवा है, बाइक है, इसके इंश्योरेंस लेके रखते हैं। वैसे ही हमारे खुद के भी इंश्योरेंस होते हैं, पर वो क्या मरने के बाद के सही है। अभी जो करना है उसकी कोई सिस्टम नहीं है। कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, नो डाउट। कुछ लोग एवरी ईयर उनका खुद का बॉडी चेकअप है जो करवा रहे हैं, करवा रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, ज्यादा रेशियो यही है कि जो लोग नहीं करवाते, कि हाँ भाई बॉडी चेकअप भी नहीं करवाते, नहीं ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, नहीं ये डेंटल का चेकअप है वो नहीं, आई चेकअप है,
हमें लगता है कि हमें आई है वो अच्छे से देखने में मदद कर रही है तो अच्छी है, कुछ दर्द होगा ना तब जाके वो जाएंगे कि आप जी अभी देखो जी, कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत बड़ा डेफिनेटली डेफिनेटली, प्रॉब्लम है इंडिया में। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपका क्लिनिक आपने बताया कि प्रेरणातीत देरासर के पास, तो आप जोधपुर गांव के पास है, अहमदाबाद जी में। जी, तो वहां पे अहमदाबाद में। अगर पहुंचना है तो कैसे लोग पहुंच सकते हैं और आपसे कैसे सर्विस ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। और आपकी सर्विसेज क्या क्या है, बेसिक चार्ज कहाँ से स्टार्ट होता है, तो किसी को भी अगर डायरेक्टली आना है तो वो आपको कांटेक्ट करके डायरेक्टली आपकी क्लिनिक तक पहुंच पाए। डेफिनेटली, सी मेरे आप मुझे मेरे इंस्टा पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे इंस्टा पेज पे मेरा नंबर भी है, आप नंबर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर जस्ट अ कॉल अवे, आप कोई भी टाइम फोन करके मुझे एक बार अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। आप वॉक इन भी आ सकते हैं, आपको लगता है कि चलो हम लोग यहाँ से निकले और याद आ जाए कि चलो ये डॉक्टर से बात हुई थी तो एक बार मिल लेते, तो भी आप आ सकते हो एनी टाइम। दूसरा, हाँ, हम सब डेंटल ट्रीटमेंट अपने वहाँ करते हैं। अभी डिजिटल एक्सरे वगैरह भी मेरे क्लिनिक पे ही होता है, तो वो भी हम वहाँ पे अच्छे से चेकअप करके, एक्सरे की ज़रूरत हो तो एक्सरे करके अच्छे से डायग्नोसिस करके फिर आपको ट्रीटमेंट एक्सप्लेन करते हैं कि दिस 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 इज नीडेड इन योर टीथ। जो आपको अभी पेन कर रहा है, आप तकलीफ में हो, पहले वो सब क्योर करवाओ, उसके बाद आगे आगे धीरे धीरे जिसकी जिसकी भी ज़रूरत है वो हम करेंगे। और हमारे यहाँ सब डेंटल ट्रीटमेंट होती है, छोटे बच्चों की भी रहती है और बड़ों की भी सब डेंटल ट्रीटमेंट होती है। अभी आपने सुना होगा कि टीथ वाइटनिंग का बहुत क्रेज चल रहा है, तो वो ट्रीटमेंट वी डू। फिर स्माइल डिजाइनिंग का बहुत वो भी कैसा, स्माइल डिजाइनिंग क्यों इतना चल रहा है कि वो एक कॉस्मेटोलॉजी में आ गया कि एक अच्छा दिखना है। हाँ, यस। दिखना अच्छा है, यस। तो वो भी हमारे यहाँ होता है। अगर आपका कोई दांत मिसिंग है, आपके पास कोई एक दो दांत नहीं है, तो उसका रिप्लेसमेंट के भी 3-4 ऑप्शंस हम देते हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल है, आपके कंफर्ट जोन में है, वो आप करवा सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, पहनने निकालने वाला चौकटा रहता है, ब्रीज रहता है, डेंटल इम्प्लांट्स रहते हैं। फिर डेंटल क्लीनिंग, टीथ क्लीनिंग वी डू। देन वी डू ब्रेसिस वाली ट्रीटमेंट जो आपने देखी होगी, बच्चों में ज्यादातर रहती है कि दांत आगे पीछे हो, तो उसके लिए हम ब्रेसिस वाली ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो वी यूजुअली, हमारी पूरी टीम है, सर्जन्स भी है हमारे साथ, तो उसके साथ रह के हम पेशेंट को बेस्ट नीडेड और एथिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप मुझे कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और कहीं से भी आप मुझे एक बार कांटेक्ट करके यू कैन टेक एन अपॉइंटमेंट एंड आप आ सकते हैं एनी टाइम। एक और छोटा सा क्वेश्चन, आपने जैसे एक डॉक्टर के साथ अपना एक्सपीरियंस लिया, या आप बोलो कि आपने उसके अंडर में अपनी प्रैक्टिस की, तो कुछ यहाँ पे लोग ऐसे भी आएंगे, आप हमारा वीडियो जो देखेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे डेंटल के, या फिर कोई भी आपके रिलेटेड जो स्टडी है उसके, तो उन लोगों को अगर आपके साथ ऐसे कुछ प्रैक्टिस की करना है कि जॉब करना है तो पॉसिबिलिटीज है, वो Definitely available है? possibilities है, yeah, they can come and meet me once, we can talk with them and we can guide them properly कि क्या क्या उनको जरूरत है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर Okay. सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि ढूंढते हैं और जी, अच्छे डॉक्टर डेफिनेटली अगर मिले होते हैं, तो हाँ। वो मिल जाते हैं। तो हाँ, इसका डेफिनेटली होते हैं। बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, एक अच्छी सेम और टू नई यू। प्रोफाइल आज मैंने डिस्कस की यहाँ पे, डेंटल फर्स्ट टाइम है जी। देनिशा में। ओह, वेरी मुझे नाइस। बहुत मजा आया। बहुत सारे बिजनेस पर्सन आए हैं, कोई प्रोडक्ट सेल करता हो ऐसा है, लेकिन एक डॉक्टर की प्रोफाइल में फर्स्ट टाइम है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने You are हमारे शो most पे welcome. थैंक यू You are सो most मच। बहुत welcome. It सारे was लोगों को nice इंस्पायर talking to कीजिए। you. थैंक यू। बहुत सारे ऐसे आपके जैसे लोगों को भी इंस्पायर कीजिए कि ऐसा प्लेटफॉर्म पर आए। हम इसका कोई चार्ज तो लेते नहीं है, बस जस्ट जी हमें जी डिस्कस करना है कि आपकी सर्विस क्या है और लोगों को वो कैसे हेल्प कर सकती है। जी राइट। तो जी जी, आपका भी जो प्रोफाइल है वो भी स्ट्रोंग होता है, यहाँ से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ भाई ये पर्सन इन पब्लिक ऐसा बोलता है तो ये कुछ तो मुझे वैल्यू देगा, मैं वहां पे जाऊंगी तो। राइट। डेफिनेटली तो ये एक डेफिनेटली। ट्रस्ट बिल्ड नहीं, होता मैं है। डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि अगर आप
बिजनेस कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट का, सर्विस का, वॉट एवर बिजनेस यू आर डूइंग, स्मॉल बिग जो भी आप कर रहे हो, पर एक बार उस बिजनेस में से बाहर निकल के सोशलिज्म करो। जैसे मैं, दिस इज माई ऑल्सो फर्स्ट टाइम Yes. कनेक्ट में मैं ज्वाइन हुई, उसके बाद एक मीटिंग में मैंने मेरे वहां पे होस्ट की थी, तो उसमें मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, बट द लाइव सेशन इज ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर मी ऑल्सो। तो आप ऐसा एक्सपीरियंस लोगे तो आप करोगे। अपने बिजनेस के लिए तो ठीक है, चलो करो ना करो वो सेकेंडरी मैटर है, पर अपने ग्रोथ के लिए दिस इज बेस्ट थिंग, अपने में कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, और ये कॉन्फिडेंस आपको अपने बिजनेस डेवलप करने में काम आएगा। तो यू शुड डू, यू मस्ट डू, और आपका बिजनेस भी लोग जान पाएंगे, अच्छे से जान पाएंगे। कुछ ना कुछ उनके दिमाग में क्वेरी होगी तो वो क्लियर हो जाएगी, या तो फिर वो क्वेरी आप तक पहुंचेगी। तो दिस विल हेल्प यू इन ऑल द वे, तो यू शुड डू। डेफिनेटली, बहुत बहुत अच्छी चीज आपने बताई कि जी, क्यों ये प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों को लगता है कि ये सिर्फ फ्री में काम में क्या मिलेगा मुझे। नहीं नहीं लेकिन जो नहीं, मिलता आई है ना, कैन वो डेफिनेटली। हमें पता होता है कि हाँ भाई, आज मेरे 5 लोग जो देख रहे हैं वो जानेंगे। आज मानो कि मेरे हस्बैंड ही है, वो ये पूरा सेशन देख रहे हैं, अगर उनको कुछ जी, प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो बोलेंगे कि आप, तुमने जो वो इंटरव्यू लिया था ना, लाइव उसके बाद किया हम था जी। तो जी वो जी चीज जी, होती है। डेफिनेटली राइट, होती डेफिनेटली होती। हमारे मैं वही बोल रही आसपास हूँ कि लोग बिजनेस तो होते हैं। मिलता ही है, पर साथ में अपना अपना ग्रोथ भी डेफिनेटली, यू कैन बिल्ड अ कॉन्फिडेंस इन यू एंड यू कैन फील इट आफ्टर। ये करने के बाद आपको अंदर से फील आएगा कि नहीं, चलो आई एम गुड एट दिस ऑल्सो। इवन आपको देख, आपका अभी जो मैंने क्वेश्चन आंसर हमने किए तो देख के लगता नहीं कि आप फर्स्ट टाइम स्क्रीन के सामने बोल रहे हो। जी, नो बहुत नो, ही दिस अच्छे इज से माय आपने फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट किया। एक्चुअली। लेकिन मेरा अगर आप पहला वीडियो देखोगे इंस्टा पे तो आपको लगेगा कि भाई ये क्या है। और इसके बाद इम्प्रूवमेंट जरूर हुआ है, लेकिन आपका फर्स्ट डेफिनेटली टाइम है फिर डेफिनेटली। भी इतना अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बहुत जी, सारे लोगों को शेयर थैंक यू। कीजिए कि यहाँ पे आए, और डेफिनेटली हम पक्का कनेक्ट पक्का, हो आई गए वुड और डेफिनेटली लाइक। क्लिनिक पे भी मिलेंगे। राइट। डेफिनेटली यू कैन कम एनी टाइम। ओके यार, चलो बाय। चलो, थैंक बाय यू बाय, सो थैंक यू मच, सो बाय बाय। मच, बाय बाय। बाय। सो गाइस, आज हमने बहुत ही अच्छी चीजें सीखी एक डॉक्टर से, जो कि डेंटल डॉक्टर है, डॉक्टर प्राप्ति, जिसका क्लिनिक है यहाँ पे अहमदाबाद में, शिव रंजनी से थोड़ा आगे, जोधपुर क्रॉस रोड पे। और उन्होंने बताई, बहुत सारी चीजें बताई, जिसमें से एक चीज जो है, अपने आप में जो कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी चीज के लिए, कोई भी चीज हमें नहीं करनी है तो पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपनी खुद की इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे ये चीज करनी है। राइट, तभी जाके आप वो चीज में आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आपके पास फाइनेंस भी है, आपके पास पैसे है, लोग है, टीम है, आइडिया है नया, लेकिन खुद की इच्छा शक्ति नहीं है तो वो बिजनेस में कभी आप इतना ग्रो नहीं कर पाओगे जितना आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ करोगे। राइट, तो इसी के ऊपर हमने भी एक सेशन रखा है इसी महीने की 21 मई को, यहाँ अहमदाबाद में गज्जर हॉल में, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई टेंशन नहीं लेने का। खाने के साथ हम वहाँ पे बहुत सारी जो वैल्यूज है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस का ग्रोथ करने के लिए, कि आप कैसे अपने बिजनेस को 50,000 पर मंथ से 1 लाख पर मंथ ले जा सकते हैं, 1 लाख पर मंथ से 5 लाख पर मंथ ले जा सकते हैं। तो जरूर से अटेंड कीजिए। आप यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, और यहाँ पे ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे वहां पे आना है, क्या क्या चीजें वहां पे होगी, क्या आप वहां पे सीखोगे, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। और दूसरी चीज की, आप भी अगर कुछ ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, ऐसा यूनिक आपकी जर्नी है, एंटरप्रेन्योर जर्नी है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए, डीएम कीजिए इंस्टाग्राम में, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगी। तो आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे सेशन करने के लिए। यहाँ पे हमारा कोई मोटिव नहीं है कि हम कुछ भी अर्निंग करें, लेकिन आपका जो बिजनेस है उसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि आपकी जो प्रोडक्ट है, क्या पता किसी को वही प्रोडक्ट की जरूरत हो, मेरे सर्कल में या फिर आपके सर्कल में। राइट, सो थैंक यू सो मच। आप सब ने यहाँ पे बहुत पेशेंट के साथ आधे घंटे के लिए हम दोनों को सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं
नेक्स्ट वेनसडे को एक नई पर्सनालिटी के साथ, नई एक जर्नी के साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है। नेक्स्ट जो आ रहे हैं वेनसडे को, उनकी एक लेडी है, लेकिन अगेन वो भी डॉक्टर है। थोड़ा बहुत हिंट दे देती हूँ, बट बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वेनसडे को। मैं डेनिशा शाह, ब्रांड बिल्डर एंड मार्केटिंग एक्सपर्ट एट अपग्रेड इंडिया, आपके गोल्स को सपोर्ट करती हूँ। थैंक यू।